चले आए। यशोदा से कहा, रोहिणी से कहा कि कल हमें गौशाला में जाना है, दोनों बालकों को लेकर के, क्योंकि वहां पर यदुवंशों के कुल गुरु श्री गर्गाचार्य जी महाराज इन बालकों का नामकरण संस्कार करेंगे। बोलिए भागवत भगवान की। तो आचार्य जब बालकों के नामकरण संस्कार करेंगे तो हमें नामकरण संस्कार में जाना है। इधर नंद बाबा यशोदा रोहिणी अपने अपने बालक को लेकर के और सीधी गौशाला में गई है। गौशाला में जाकर के उसी समय गर्गाचार्य जी महाराज भी पधार गए। दोनों यशोदा अपने लाला को गोद में लेकर के बैठी हैं, तो इधर रोहिणी भी अपने बालक को गोद में लेकर के बैठी हैं। एक तरफ नंद बाबा बैठे, सामने गर्गाचार्य जी महाराज बैठे। तो सबसे पहले गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा कि ये जो रोहिणी का पुत्र है ये सबसे बड़ा है, तो पहले इसका नामकरण संस्कार होगा, पहले इसका नाम निकलेगा क्योंकि ये बड़ा है। रोहिणी नक्षत्र में इसका जन्म हुआ है, तो सबसे पहले तो इसका नाम, एक नाम तो राम होगा, राम नाम रखा। फिर कहा कि लोग इसको बलराम के नाम से भी जानेंगे, एक नाम इसका बलराम होगा। तीसरा कहा कि शंकरषण, इसका एक नाम शंकरषण भी होगा। फिर कहा कि ये हलधर यानी हल के शस्त्र को धारण करने वाला है, इसलिए एक नाम इसका हलधर होगा। ये नाम बता दिए। नंद बाबा ने कहा कि यशोदा की गोद में जो बालक है इसका क्या नाम होगा गुरुदेव, जल्दी बताओ। तो उन्होंने कहा कि सुनो, ये सांवला सांवला है, प्रत्येक युग में अलग अलग रूप धारण करके अवतरित होता है। इस बार में ये द्वापर युग में आया, सांवला रंग लेकर के आया, कृष्ण रंग लेकर के आया, इसलिए एक नाम इसका कृष्ण होगा। ये कृष्ण वर्ण का है, काले रंग का है, नील वर्ण का है। अरे इसका क्या बताऊं, इसके तो हजारों नाम होंगे जिनकी कोई गिनती नहीं होगी। तो नंद बाबा ने पूछा कि हे गर्गाचार्य जी महाराज, ये हमारे दोनों बालक आए ना, उस दिन से हमारे गोकुल में बहुत अपद्रव्य हो रहा है। ना मालूम कहां से कोई राक्षसनी आ जाती है, कोई राक्षस आ जाते हैं, इन बालकों को मारने की कोशिश कर रहे। ऐसा भी कुछ देखो, इनके घर गोचर देखो। कहा कि तुम्हारे पुत्र जो हैं ये दोनों बड़े होकर के बड़े बलवान बनेंगे, लोग इनकी सेवा करेंगे। लेकिन माँ को क्या रहता है, माँ क्या पूछती है? बाबा ने पूछा कि बड़े होकर के बेटा क्या करेंगे, कि बड़े शौर्यवीर होंगे, बड़े पराक्रमी होंगे। लेकिन यशोदा ने कहा कि गर्गाचार्य जी महाराज ये देखो तुम तो कि मेरे लाला की शादी कब होगी, ये देखो। तो उसी समय गर्गाचार्य जी महाराज ने जो ही भविष्यवाणी करी, कहा कि देवी अरे ओ मैया, शादी की तो बात तो पूछे मत। क्यों? कि तेरे लाला की इतनी शादियां होगी कि तू देखती रह जाएगी।
और भी ज्यादा भविष्यवाणी गर्गाचार्य जी महाराज करने वाले थे। उसी समय कृष्ण ने हाथ का इशारा किया कि ज्यादा कुछ लंबी चौड़ी मत कहो महाराज, वरना मेरी सेवा मेरी माँ यशोदा कर रही, ये भी करना बंद कर दे। मैं जैसा हूं मुझे रहने दो, ज्यादा बखान मत करो। तो उसी समय गर्गाचार्य जी महाराज बंद हो गए। अब नंद बाबा ने कहा कि महाराज आप हमारे यहाँ पधारे हैं, आप जब हमारे यहाँ आए हैं तो ऐसे ही मत जाना, भोजन जीम करके जाना। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो ऐसे ही जाऊंगा, भोजन नहीं करूंगा। तो यशोदा ने कहा कि महाराज हम बनाएं, आप नहीं पाओ तो कोई बात नहीं, आपने हाथों से बना लो, हम आपको सूखा सामान दे देते हैं। उस समय कहते हैं कि नंद बाबा के 9 लाख गायें थी, नित नूतन माखन होता था, नित नूतन दही और दूध होता था। तो सबसे पहले खूब अच्छा दूध दिया, चावल दिए, पूड़ी खीर पूड़ी की सामग्री आज गर्गाचार्य जी महाराज को दी है। उसी गौशाला के अंदर गर्गाचार्य जी महाराज खीर और पूड़ी बना रहे हैं। यशोदा, रोहिणी, नंद बाबा सब भी गौशाला में गौ की सेवा कर रहे हैं। अब इधर क्या हुआ, अच्छी खीर बनाई गर्गाचार्य जी महाराज ने, अच्छी पूड़ी बनाई, भोजन की थाली कंप्लीट हो गई। उसके ऊपर एक कपड़ा ढांक दिया, कपड़ा लगा करके गर्गाचार्य जी महाराज ने नेत्र बंद किए और भगवान को भोग लगा रहे हैं कि प्रभु मैंने आपके लिए भोजन बनाया है, आप आकर के भोजन को ग्रहण करो। इतने में घुटने के बल पर वो बालक कृष्ण चलता हुआ आया और उसने आकर के खीर के अंदर हाथ डाल करके खाने लगा। उसी समय गर्गाचार्य जी महाराज के आंख खुली और देखा, अरे ओ यशोदा, अरे तेरा बालक बड़ा नटखट है, मेरी सारी मेहनत बेकार कर दी, मेरी खीर बिगाड़ दी, अब मुझे भोजन नहीं करना, मैं तो जा रहा हूँ। अरे महाराज क्यों नाराज होते हो, ये सामान ढोल दो, मैं तुम्हें अब देखो तुम खीर मत बनाओ, लड्डू और बाटी बनाओ। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा फिर वही होगा कि नहीं नहीं बेटे की मैं ध्यान रखूंगी, ये तुम्हारे तरफ नहीं आएगा, तुम लड्डू बाटी बना करके और जिम करके जाओ। फिर उसी समय